ऊपर वाले का शुक्रिया। निहान, माय डियर। हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे देखने दो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। निहान, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। ऐसी कौन सी बात थी कि तुम मुझे फोन पर नहीं बता पाई? कहाँ थी तुम? तुम्हारे पापा भी बता नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है? आप परेशान हो जाती इसलिए कुछ नहीं बताया। मुझे किडनैप किया गया था। क्या? कैसे? किडनैप हुआ था का क्या मतलब है? एमिर को पता है इस बारे में? बताओ मुझे निहान। हाँ, उसे सब पता है। हाँ, मुझे पता था। हमने सीक्रेटली सब सुलझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने अपनी चाल पहले ही चल दी। क्या कोई बताएगा मुझे आखिर हुआ क्या है? शांत हो जाओ, हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। आपको जितना पता है उससे कई ज्यादा बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपको क्या पता है और किससे पता है। हम लोग भी वही थे एमिर। निहान हम लोग के साथ आई है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस बेहतर होती जा रही है। आप किसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं मिस्टर रॉन्डर? ये क्या हो रहा है? मैं किडनैप हुई थी और मुझे केमाल ने बचाया था। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे भाई ने आपको आपके पति से पहले बचा लिया। मैं तो इस सब पर सिर्फ आपको कंग्रेचुलेशंस ही कह सकती हूँ। शट अप, शट अप ज़ैनब। केमाल ने तुम्हें खतरे में डाला था। तुम मर सकती थी। मैं अपने आदमियों के साथ पहुंच गया था। लेकिन तुम लेट हो गए थे। लगता है आप जोश में होश खो बैठे थे, लेकिन आप मेरे खिलाफ गए और मैं ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तुमसे पूछा था कि निहान कहाँ पर है। तुमने मुझसे इतनी इंपॉर्टेंट बात छुपाई। तो क्या मैं सबको बोलकर निहान की जिंदगी को खतरे में डालता? तुम्हें इसका हक नहीं दिया मैंने। निहान से हर जुड़ी बात मेरी बात है। बस हो गया। बिल्कुल उसकी वजह तुम ही हो। हमारी किसी से क्या दुश्मनी? दुनिया जान में दुश्मनी करते फिरते हो और भुगतना किसे पड़ता है? निहान को और हमारी फैमिली को। ये सब तुम्हारी गलती के बारे में ही है। वो मेरा दुश्मन नहीं था। बस हो गया, बस हो गया। ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई थी। लेकिन तुमने हमें ये सब गाड़ी में क्यों नहीं बताया? देखिए, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ चलो। हाँ चलो। मुझे कुछ देर आराम करने दीजिए। हम लोग बाद में बात करेंगे। रुको अंजर, अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे कि क्या हुआ था अभी? मुझे भी कुछ नहीं पता बिल्दान। उजान, क्या मेरे भाई ने कुछ नहीं कहा? मेरे साथ चलो। क्या इस घर में कभी कोई पूरी बात नहीं बोलता? कल बात करते, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपनी बहन को मरने से बचाया है? ज़ैनब, ऐसी टेंस सिचुएशन में भी तुम अपनी जासूसी बातों से मुझे हंसा देती हो। मुझे तब देखना जब मैं इस घर को समझने लगूंगी। तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए ना। क्या तुम सब लोगों के सामने ये कहने वाले थे कि मुझे किडनैप किसने किया है, या मैंने कुछ गलत सुना है? मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं दिखता हूँ, और तुम ये जानती हो। सच में? क्या सोचकर तुम मेरे सामने ये सब बोल सकते हो? तुमने एक आदमी को जेल से भगाने की कोशिश की। तुम्हें लगता है तुम इन सब चीजों से बच जाओगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने बस हमें बचाना चाहा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी को मार सकता हूँ? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे पहले भरोसा नहीं था, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे किस बात पर भरोसा है। जब तुम केमाल के साथ मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, तब मैंने अपने आदमी को भेजा। मैंने सोचा इतने साल बीत चुके हैं, तो क्यों ना साथ बैठकर एक कॉफी पी जाए। पता है, मुझे ये सब करना पड़ा। तुम एक घटिया इंसान हो। तुमने एक बेकसूर को मार डाला है। तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन तुमने एक छोटी सी गलती कर दी। कैरन को मैंने नहीं मारा। मैंने जिस आदमी को उसे लेने भेजा था वो उसे नहीं ला पाया, और उसने कैरन को मारा। उसकी मौत का दुख मुझे भी है, लेकिन बाद में मुझे वो बात छुपानी पड़ी, और वो भी तुम्हें बचाने के लिए। और आखिरी बार कैरन ने जिसे कांटेक्ट किया था, पता है वो कौन है? मेरी खूबसूरत बीवी। तो उसे किसने मारा?
यही सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। वो सोइडर भाइयों में से एक था, तारिक सोइडर। अरे अच्छा केमाल, प्यार के लिए क्या तुम गोली खाने को भी तैयार हो जाओगे? लगता है साली ने आपको सब कुछ बता दिया है ना? बातें बदल कर छुपाओ मत। तुमने सही सुना। तुम ये सब क्या कर रहे हो? अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं बिना सोचे खा लूंगा, पर मैं उसे ऐसे प्यार नहीं कर सकता। आप सही कर रही हैं, लेकिन मैंने ना अपने आप को उसके हवाले कर दिया है। मैं क्या कह रही हूँ और ये क्या समझ रहा है? तुम खतरों से नहीं खेल सकते हो और वो भी यही कर रही है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? इतने पागल कि तुम निहान को माफिया से अकेले ही बचाने मैं निकल हो गया हूं गए। पागल। मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। निहान तुम्हारी पहली वीकनेस है। जब उसे पहली बार देखा तो खुद को उसके हवाले कर दिया, और ये दिखाता है। ये बात सच है लैला। तब वो शादीशुदा नहीं थी, उसकी उंगली पर वो अंगूठी नहीं थी। मैंने किस किया उसे? एकदम बेकाबू हो गया था मैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो फिर से मेरे पास लौट आई है। मैं डर गया था लैला, बहुत डर गया था। मुझे लगा वो मर जाएगी, उसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा मैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी है ही नहीं। मुझे महसूस हुआ कि मैंने गलत कर दिया। मैंने क्या कर दिया? ये गलती हो गई। मैं क्या कर रहा हूं लैला? वो मेरी नहीं है, नहीं है वो मेरी। मेरी नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या सोच रहे हो? क्योंकि तुम एक दूसरे के साथ खुलेआम कहीं नहीं जा सकते, एक दूसरे को हर सुबह गुड मॉर्निंग नहीं कह सकते और एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, इसलिए वो तुम्हारी नहीं है। तुम्हें अपने प्यार को मंजूर करना होगा, ये तुम्हारा फैसला है। देखो केमाल, तुम्हें ये फैसला लेना ही होगा। ये दुनिया का फैसला नहीं है। तुम ऐसा करोगे? बोलो, करोगे ना? मैं नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं इस प्यार से तब तक भागता रहूंगा जब तक निहान उसकी शादी खत्म नहीं कर लेती है। मैं भागता रहूंगा। वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से मार दिया। मैंने उसे वार्निंग दी है, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ तुम्हारे भाई को ही नहीं बल्कि तुम्हारे एक्स के भाई को भी बचा रहा हूं। अगर ये कोई ट्रिक है तो? इसका मतलब है कि मैं सबको बेवकूफ बना रहा हूं। तो कौन जीता? फिर से मैं ही जीता। तुम हमेशा सवाल पूछती रहती हो। तुम मुझे ये बताओ कि केमाल उस गाड़ी में क्या कर रहा था? एक काम करो, जाने दो। मैं वही एक सवाल सुन सुनकर बोर हो चुका हूं। मैं ये सब तुम्हारे साथ रहकर सुलझा नहीं पाऊंगा। हमेशा ही एक अच्छी चॉइस होती है, जैसे कि वो केमाल। एमिर, मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो, सीधे बोलो। तुम मेरे लिए खास हो और उसके भाई बहन उसके लिए। बिल्कुल नहीं। क्या कहा? मैं तारिक को बचा रहा हूं, लेकिन तुम हो कि मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो निहान। तो मैं बस तारिक को बचाना बंद कर दूंगा और बाकी सब केमाल के ऊपर छोड़ दूंगा। एमिर, केमाल हर वो मिनट जो तुम्हारे साथ बिताता है उसके लिए पछताएगा। अगर मेरे सब्र का इम्तिहान खत्म हो जाएगा तो।
ये मेरा तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। मुझे इतना याद करती हो कि मुझे देखे बिना तुम रह नहीं सकती। अब देख लिया ना तो चली जाओ। अरे बेचारी, तुम्हें यहाँ सोना पड़ रहा है। हाँ ठीक कहा, मुझे यहाँ सोना पड़ रहा है क्योंकि निहान मुझे अपने कमरे में सोने नहीं देती। वो मुझसे नाराज है। वो गुस्सा है कि मैं उसे छूता तक नहीं हूं। क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूं। लेकिन तुमने उस बेवकूफ ओजान से शादी कर ली। तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो ना? तुम दिन में भी सपने देखते हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्या मैं तुम्हें यहां से निकालूं कि तुम खुद चली जाओगी? बहुत जल्द तुम मेरी आंखों में देखकर कहोगे कि बस हो गया ज़ैनब। अच्छा, तुम मुझसे प्यार करने लगोगे और मुझसे तुम्हारे साथ रहने के लिए भीख मांगोगे। क्या तुम भी दिन में सपने देखती हो? पता है तुम्हें एक बुरा सपना हो, क्या तुम्हें ये नहीं दिखता? तुम बस मेरी ही तरह बनती जा रही हो। तुमने मुझसे जो सीखा है वो काम आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट देना तो बनता है। तुम ये सब खुद ही देखोगे। मैंने जो कहा उसे कभी भूलना मत एमिर। क्या हुआ जाने मन, क्या बात है? और क्या हो सकता है उजान? कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है। सब लोग मुझे अब भी इस घर से बहुत अलग समझते हैं। किस बारे में? सब चीजों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल एमिर, वो और निहान अलग अलग कमरे में क्यों रहते हैं? अफसाने को भी सब पता है, बस मुझे नहीं पता है। पर क्यों? ज़ैनब, फिर से कॉलेज क्यों नहीं जाती? हाउसवाइफ बनने के काम से पीछा छूट जाएगा। और वैसे भी घर पर बोर होने से तो अच्छा ही है ना। फिलहाल मेरी प्रायोरिटीज बदल चुकी है मॉम। मैं अभी इस घर को ज़्यादा जानने की कोशिश कर रही हूँ और सब ठीक रहा तो कॉलेज भी जाने लगूंगी। मेरा मतलब है मैंने अच्छी चॉइसेस की हैं। मैं अभी पूरी तरह आप पर और उजान पर ध्यान देना चाहती हूँ। मैं गर्मा गर्म टर्किश कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। आप पियेंगी मॉम? अरे सॉरी, मिसेस नूरान ये सुनेंगी तो गुस्सा हो जाएंगी। क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगी मॉम? बताइए। कितनी क्यूट है ये। अच्छी लग रही हो। कहाँ जा रही हो? यहाँ। इस धागे को तोड़ो ना प्लीज। रुको 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 रुको। हाथ तो। ये तुम क्या कर रहे हो एमिर? तुम्हारी उंगली तो। क्या कर रहे हो? आजकल तुम कुछ चीजें भूल रही हो जो तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए। काफी डिस्ट्रैक्टेड रहती हो। ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। जब भी इसे देखोगी मेरी याद आएगी।
नेहान सुनिए, क्या आप अब ठीक है? हाँ, मैं तैयार हूँ गालिब। हम दोनों 1 बजे मिल रहे हैं ना? हाँ विल्दान, ये बहुत जरूरी है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ऐसा लगता है मुझे मेरे पेरेंट्स दोबारा मिल रहे हैं। इतनी जल्दबाजी मत करो विल्दान। ऐसा क्यों? अभी कई खूबसूरत दिन है जो तुम्हारे जीने के लिए बाकी है। उनका अभी जिंदगी में आना बाकी है। तुम बहुत फनी हो। अभी तो ऐसी बहुत सारी बातें बाकी है। बोलो क्या बोलना है। मुझे ऐसे मत देखो। कैसे ना देखो तुम्हें? मैं नॉर्मली ही देख रहा हूं तुम्हें। नॉर्मल है? तुम्हारे बारे में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। बकवास बंद करो। मैंने कल तुम्हें फोन किया था और तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, और फिर तुमने मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। ठीक है बोलो, मैं सुन रहा हूं। तुम बोलो निहान। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं लेट हो जाऊंगा। टैनर ने मुझे बताया कि केरन को एमिर ने मारा है। हमें ये पता है, पर साबित कैसे करें? इसी बात का तो अफसोस है। मैंने ये बात एमिर से भी की। कल के बाद मैं खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही हूँ, और एमिर ने मुझे कुछ कहा। क्या कहा? उसने कहा कि तारिक ने केरन को मारा है। मैं ये जानता हूँ। क्या? उसने मुझे भी यही कहा। उसने धमकी दी कि अगर मैं कैरन के केस में पड़ा तो वो कैरन के खून का इल्जाम तारिक के सर पर लगाएगा। सच कहूं तो मुझे भी यही लगा था। मुझे भी यही लगा था कि एमिर ने उसे धमकी दी है। हाँ तो वो कुछ नहीं, वो एमिर है। वो तुम्हें तुम्हारे भाई को फंसाने की धमकी दे रहा है। उसके इस जाल में मैं फंसी हूँ, और ये खतरनाक है। मैं जानता हूँ। तुम आ रहे हो ना? हाँ सो बस मैं आ रहा हूँ। कुछ काम आ गया था इसलिए लेट हो गया। मैंने तारिक भाई को कितना समझाया, पर वो मेरी सुनते ही नहीं। कुछ तो करना होगा। वो तुम्हें तुम्हारे भाई की धमकी दे सकता है, तो मुझे मेरे भाई की धमकी देना बड़ी बात नहीं है। वॉर्न करने के लिए थैंक यू, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना निहान। तुम कहाँ जा रहे हो केमाल? ये भी दोबारा मत करने में इंक्लूडेड था। ये मुश्किल है। हमारे लिए कुछ भी आसान नहीं रहा निहान, इसलिए अब तुम यहां से जाओ। कहाँ हो तुम? घर के आसपास। वहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। ये सब पूछना अब मेरा रूटीन बन चुका है, तुम ये जानती हो। क्या चल रहा है नेहान? क्या ये केमाल के बारे में है?
बिल्कुल उसी के बारे में है। उसकी फैमिली के बारे में, ओ ज़ैनब के बारे में। उसके भाई। अरे अब उसके भाई के बारे में ऐसा क्या है? मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। मुझे कुछ बातों पर शक भी है। जहीर, हाँ बोलो भाई। तुम कुछ कार पार्क ओनर्स को तो जानते ही होगे। तो अब हम कौन सी मूवी बनाने वाले हैं जरा बताओगे? जानते हो या नहीं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अभी एक नंबर प्लेट मैसेज कर रहा हूँ। सलामी चश्मे में एक कार पार्क है। मुझे वहाँ की सभी एंट्री और एग्जिट डिटेल्स चाहिए। क्या हमें किसी खास दिन पर चेक करना है ये सब? हाँ सही कहा, जिस रात कैरन की मौत हुई थी तब की चाहिए। ठीक है, और ये गाड़ी किसकी है? एमिर की है, कंपनी की कार है। उसे वो नहीं चलाता, मेरा भाई चलाता है। आंसू, कोई बात नहीं, रोना बंद करो। रोने से क्या होगा, प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं केमाल? हमारी हालत देखो, मेरे पास सिर्फ मेरे अंकल हैं। तुमने डॉक्टर की बात सुनी ना? उन्हें जीने के लिए बस कोई एक वजह चाहिए। वो आजकल बहुत दुखी रहते हैं। अगर मैंने उन्हें खो दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, सच में। केमाल, मैं बस तुमसे यही कहना चाहती थी। आंसू, देखो ये बहुत जरूरी बातें हैं, हम बाद में बात करते हैं ना। मुझे अभी कॉस्को कंपनी जाना है, तुम साथ चलोगी? हम इस बारे में बात करेंगे। पक्का, मैं वादा करता हूँ। क्या हुआ, कोई बात है? कुछ नहीं हुआ। तो क्या अग्रीमेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब खुश है और सब सही है। तो फिर ठीक है। क्योंकि सब यहाँ पर है तो मुझे लगता है कि मीटिंग शुरू कर सकते हैं। क्या आप इस लड़ाई के लिए तैयार हैं? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ये कोई पूछने की बात है? फिर मैं तैयार हूँ। चलो इस जनरल असेंबली में थोड़ी सी जान डालते हैं। कॉस्को ग्योलो के हमारे प्यारे शेयर होल्डर्स, आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये मीटिंग रेफरेंडम की बढ़ोतरी के बारे में बात करने के लिए बुलाई गई है, जब हमारी कंपनी 80 मिलियन से 90 मिलियन की होने जा रही है और अगर डिमांड बढ़ी तो हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो कौन इस बात से सहमत है? और एक सेकंड। जी क्या हुआ? हमारा एक और शेयर होल्डर आना बाकी है। आपने ये जनरल असेंबली मेरे बिना शुरू कर दी। मेरी बात सुनो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, चली जाओ। मैं तुम्हें इस जॉब से निकालती हूँ। अब तुम मेरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। तुम ये नहीं कर सकती। मैंने ऐसा कर लिया है, ये देखो। मेरी मौसी भी बहुत ही तेज है। क्या मैं वो देख सकता हूँ?
एवरीवन, मैं हूँ लैला एजमजादे। मैं पिछले 30 साल से इस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, लेकिन इतने सालों में मैं आज जागी हूँ। अपने सारे शेयर्स मैं खुद संभालूंगी आज से। आज का दिन सबसे घटिया दिन है। आज का ये दिन तुम्हारी वजह से आया है। तुमने खुद ही इसे इनवाइट किया है। तो मुझे लगता है मीटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। तारिक, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। किस बारे में बात? वो कैरन के मर्डर के बारे में।